हेलो दोस्तों, और कैसे आप सब। मैं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर में इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में वालिद को ख़त लिखना है। ठीक है, तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो फॉर्मेट होता है इनफॉर्मल लेटर का वो कैसा होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो देखें, सबसे पहले आता है हमारा पता। तो पते में जैसे कि हमें मालूम है हम लोग लिखते हैं इम्तिहान हॉल, अगर आप लोग स्कूल का एग्ज़ाम लिख रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी डेट। तो डेट में हम लोग लिखेंगे जो भी डेट अगर क्वेश्चन पेपर में आपके दी हुई है तो वो आप लिखिए। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 जून 2021, ये चल रहा है 2022 लेकिन हम लोगों ने लिखा है 2021। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अलकाब व आदाब। ठीक है, तो चलें देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखें अलकाब व आदाब जो होता है वो सेंटर में होता है, या तो जहाँ पे आपकी डेट का एंड होती है उससे जस्ट थोड़ा हट के होता है। ठीक है, तो अलकाब व आदाब में हम लोग लिखेंगे जनाब वालिद साहब, और आदाब में लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और उसके बाद फिजाइया का निशान यानी एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो देखें हम लोग कहाँ पे लिख रहे हैं, वालिद को लिख रहे हैं ना, तो वालिद जो है वो अलकाब में क्या आएगा, वालिद साहब आएगा, तो जनाब वालिद साहब। और उसके बाद अलकाब आदाब में आएगा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा नफ्से मजमून। तो नफ्से मजमून में सबसे पहली चीज़ आती है तमहीद की। ठीक है, तो देखें, खुदा के फजल से हम सब यहाँ खैरियत से हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। ज़रूरी तहरीर ये है कि, अब देखें फ्रेंड्स, ये जो हमने हाईलाइटेड पॉइंट किया है, ये लाइन जो है ये होती है हमारी तमहीद। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर जब भी आप लिखें तो आप ये तमहीद, अगर आप लोगों को कोई तमहीद नहीं समझ में आ रही है तो जस्ट आप बस इतना ही लिखें। ठीक है, ये हमारी हो गई तमहीद। अब इसके बाद जो होता है हमारा जो टॉपिक दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, वो यहाँ पे हम लोग इसके आगे से लिखते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या दिया हुआ है कि इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में वालिद को हमें ख़त लिखना है। ठीक है, तो अब देखें, मेरे इम्तिहानात 2 दिन बाद शुरू हो रहे हैं। ठीक है, मैं पूरी मेहनत और लगन से इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। ठीक है, यानी मैं अपनी इम्तिहान की तैयारी में फुल बिज़ी हूँ। मसरूफ़ का मतलब होता है बिज़ी हूँ। ठीक है, कामयाबी के लिए आपकी दुआओं की तालिब हूँ। ठीक है, आपकी दुआओं की तालिब हूँ का मतलब क्या है कि आपकी दुआओं की तालिब हूँ मतलब ये कोई ख़वातीन लिख रही, कोई गर्ल लिख रही है लेटर। ठीक है, और अगर आप बॉय हैं तो भी आप लिख दीजिए, कौन सा एग्जामिनर आपको देखने वाला है। ठीक है, अगर आप बॉय हैं तो आप क्या लिखेंगे, आपकी दुआओं का तालिब हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया पैराग्राफ पूरा। अब इसके बाद हमारा इख्तिताम जो होता है वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखें हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे इख्तिताम है उसमें क्या लिखेंगे, आपकी बेटी, और अगर आप बॉय हैं तो आप लिखेंगे आपकी, आपका बेटा। आपकी बेटी भी आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपको देखने वाला नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो इख्तिताम में आप लोग लिखेंगे आपका बेटा या आपकी बेटी, और यहाँ पे नाम। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो या स्कूल का पेपर दे रहे हो तो उसमें नाम कभी नहीं लिखते हैं। नाम और पता आप लोग मेंशन नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में नाम दिया है तो ही आप नाम देंगे, और अगर नहीं दिया है तो आप क्या लिखेंगे, हमज़ा छोटी ए बड़ी ए। ठीक है, और पता जो है वही इम्तिहान हॉल। ठीक है, यहाँ पे हमारा इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट होता है। आप बस इतना लिख दीजिए और 4 मार्क्स आपके पक्के। क्योंकि राइटिंग में आपके मार्क्स कट होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ एक और इनफॉर्मल लेटर के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।